कहानी शुरू होती है। स्कूल की बेल बजती है। कॉरिडोर में भीड़ भाड़, दोस्त एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते। लेकिन यू बिन हमेशा की तरह चुपचाप अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा है। तभी जू ह्यून वू, स्कूल का सबसे बदमाश लड़का, अपने गैंग के साथ सामने आ जाता है। कैमरा ह्यून वू के चेहरे के करीब जूम करता है, आंखों में हंसी लेकिन इरादे खतरनाक। ओए हीरो, आज फिर कॉमिक्स पढ़कर आया है। उड़ पाएगा। उसके दोस्त यू बिन का बैग छीनकर दूर फेंक देते हैं। किताबें जमीन पर बिखर जाती हैं। क्लासरूम में बैठे सभी छात्र हंसने लगते हैं। यू बिन की आंखों में बेबसी साफ दिख रही है। छोटा सा कमरा, दीवारों पर हीरो पोस्टर्स। यू बिन बिस्तर पर बैठकर अपना पसंदीदा कॉमिक पढ़ रहा है। एक दिन मैं भी अपने लिए खड़ा हो पाऊंगा। तभी फोन पर नोटिफिकेशन आता है। क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? डाउनलोड करो हीरो एक्सेप्ट। यू बिन थोड़ा चौंकता है। स्क्रीन पर ऐप का लोगो दिखता है, चमकता हुआ, रहस्यमयी। यू बिन हल्की हंसी के साथ। काश ये सच होता। वो ऐप डाउनलोड कर लेता है, बिना ज्यादा सोचे। अलार्म की तेज आवाज। यू बिन नींद से उठता है, लेकिन आज कुछ अलग है। वो शीशे के सामने खड़ा होता है। चेहरा पहले जैसा, लेकिन आंखों में एक चमक। कंधे थोड़े चौड़े, शरीर में हल्का बदलाव। वो अपना हाथ कसकर बंद करता है, जैसे कोई ताकत जाग गई हो। यू बिन अपनी जगह पर बैठा है, लेकिन आज उसकी आंखें झुकी हुई नहीं हैं। तभी ह्यून वू फिर सामने आता है। चलो हीरो, आज भी उड़ोगे। वो यू बिन का कॉलर पकड़ने ही वाला होता है कि यू बिन उसका हाथ पकड़ लेता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरों के सामने यू बिन पहली बार खड़ा हुआ है। यू बिन धीरे से लेकिन मजबूती के साथ। अब बस बहुत हुआ। वो ह्यून वू को हल्के से पीछे धकेल देता है। ह्यून वू लड़खड़ाता है। पूरा क्लास हैरानी से देख रहा है। क्या ये वही यू बिन है? खिड़की के पास एक लड़की खड़ी है, हाना। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। हाना धीमे स्वर में, अंततः तुमने शुरुआत कर दी। सुबह का वक्त, नीली हल्की धूप कमरे में फैल रही है। यू बिन शीशे के सामने खड़ा है, अपने हाथ देख रहा है। पलकों में उत्साह भी है और डर भी। वो धीरे धीरे मुट्ठी भींचता है। हल्की हवा उसके चारों ओर घूमने लगती है, जैसे उसका शरीर अब हल्का और ताकतवर हो। यू बिन खुद से, ये सपना नहीं है, ये सच है, मैं बदल गया हूँ। यू बिन धीमी चाल से स्कूल जा रहा है। हर कदम पर उसे खुद पर भरोसा थोड़ा और बढ़ता हुआ महसूस होता है। तभी उसे फिर से वही गैंग दिखता है। ह्यून वू और उसके साथी, हंसते, शोर मचाते, कमजोर बच्चों को परेशान करते हुए। यू बिन का हाथ अपनी जेब में भींच जाता है। कैमरा उसके चेहरे पर फोकस करता है, संघर्ष साफ दिखता है। यू बिन सोचते हुए, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या मैं वाकई इतना मजबूत हूँ? लेकिन फिर वो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। जैसे ही यू बिन अपनी सीट पर बैठता है, एक अजनबी लड़की उसके पास आकर बैठती है। हाना, वही लड़की जिसने कल उसे खिड़की से देखा था। हाना धीमी, गहरी आवाज में, तुम्हें पता है, वो ताकत तोहफा भी है और श्राप भी। यू बिन चौंक कर उसकी तरफ देखता है। यू बिन धीरे से, तुम कौन हो? हाना हथेली फैलाकर दिखाते हुए, जहां हीरो एक्स का लोगो चमकता है। मैं तुम्हारी तरह ही एक चुनी गई हूँ, लेकिन फर्क बस इतना है, मैं जानती हूँ कि ये ताकत क्या मांगती है। इसी दौरान स्कूल के स्टोर रूम में जू ह्यून वू किसी अजीबोगरीब गैजेट से खेल रहा है, जो किसी तरह हीरो एक्स के जैसा दिखता है। अचानक एक नीली रोशनी चमकती है। ह्यून वू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। ह्यून वू क्रूरता से बड़बड़ाते हुए, अब असली मजा आएगा। स्कूल के कैफेटेरिया में यू बिन शांति से बैठा है। तभी अचानक तेज शोर मचता है। कई छात्र दौड़ते हुए बाहर भाग रहे हैं। छात्र चिल्लाते हुए, ह्यून वू पागल हो गया है, उसने किसी को फेंक दिया। यू बिन और हाना एक दूसरे को देखते हैं। हाना सिर हिलाती है, जैसे इशारा कर रही हो, अब वक्त है। ह्यून वू अब बेहद ताकतवर और खतरनाक दिख रहा है। उसकी आंखें चमक रही हैं, और वो एक लोहे की बेंच को हवा में घुमा रहा है जैसे खिलौना हो। छात्र डर के मारे कोनों में छुपे हुए हैं। यू बिन कांपते हुए भी सामने आता है। यू बिन धीमी लेकिन मजबूती से, ह्यून वू रुक जाओ, ये सही नहीं है। ह्यून वू हंसता है। ह्यून वू जंगली हंसी में, तुम मुझे रोकोगे? कमजोर यू बिन, वो यू बिन की तरफ बेंच फेंकता है। बेंच तेजी से आती है। यू बिन एक गहरी सांस लेता है और अपनी पूरी ताकत से हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक देता है। भारी बेंच उसके हाथों में कांपती है, लेकिन गिरती नहीं। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब जाता है।
ह्यून-वू के चेहरे पर पहली बार हैरानी की झलक। हाना दूर से देख रही है, उसकी आंखों में संतोष है। हाना धीमे स्वर में खुद से, हीरो बनने की शुरुआत हमेशा डर से होती है। सुबह का सुनहरा सूरज स्कूल की इमारत पर चमक रहा है, लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ है। यू बिन अकेला नहीं है, आज उसके भीतर एक नई ताकत और उसके साथ एक नया डर भी बस गया है। कैमरा स्लो मोशन में यू बिन के चेहरे पर चलता है, उसकी आंखों में हल्की चमक लेकिन गहरी उलझन भी। यू बिन वॉइस ओवर में धीमी आवाज में, शक्ति मिल गई, पर क्या मैं इसका सही इस्तेमाल कर पाऊंगा? सभी छात्र फुसफुसा रहे हैं, हर किसी की निगाहें अब यू बिन पर हैं। क्या तुमने देखा? उसने ह्यून वू को रोक दिया। कभी सोचा था? यू बिन धीरे धीरे अपनी किताबें खोलता है, लेकिन वो खुद को इतना हल्का नहीं महसूस कर रहा। उसके कंधों पर जैसे अब कोई अदृश्य बोझ बैठा है। यू बिन स्कूल की छत पर आकर बैठता है, तेज हवा उसके बालों से खेल रही है। वो शहर को नीचे देखता है, हर इंसान अपनी अपनी दौड़ में व्यस्त। यू बिन आंखें बंद करते हुए, मैं हमेशा बस एक हिस्सा था, भीड़ का हिस्सा। अब जब मैं अलग हूँ तो क्यों लगता है जैसे और अकेला हो गया हूँ। हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, उदासी से भरा हुआ। हाना चुपचाप उसके पास बैठ जाती है। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। हाना धीरे से, तुम डरे हुए हो, ये सही है। ताकत का बोझ हर किसी के बस का नहीं होता। यू बिन उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें भीगी हुई हैं, लेकिन वो मुस्कुराता है। यू बिन टूटे स्वर में, अगर मैं किसी से गलती से लड़ बैठा या किसी को चोट पहुंचा दी तो क्या मैं भी उन बुलियों जैसा बन जाऊंगा जिनसे मैं नफरत करता हूँ? हाना का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो यू बिन का हाथ पकड़ती है, पहली बार कोई उसे सच में समझ रहा है। हाना गहरी आवाज में, हीरो बनना हमेशा जीतने के बारे में नहीं होता। असली हीरो वो है जो सही गलत में फर्क कर सके और डर के बावजूद सही फैसला ले सके। अचानक शोर मचता है। ह्यून वू, जो अब गुस्से से पागल हो चुका है, फिर से छात्रों को धमका रहा है। कुछ बच्चे रो भी रहे हैं। यू बिन की मुट्ठी फिर से भींचती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न गुस्सा है, न बदला, बस मजबूती है। वो उठता है, सीधा मैदान की तरफ बढ़ता है। हर कदम पर बैकग्राउंड में मोटिवेशनल म्यूजिक बजने लगता है। यू बिन, डरता हूँ फिर भी जाऊंगा, थरथराता हूँ फिर भी लड़ूंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लड़ रहा हूँ। ह्यून वू गुस्से में यू बिन की तरफ दौड़ता है। यू बिन अपनी जगह डटा रहता है। आखिरी पल पर वो एक सटीक चाल से ह्यून वू को रोकता है, ना ज्यादा चोट पहुंचाए, ना खुद पीछे हटे। ह्यून वू जमीन पर गिरता है, लेकिन गंभीर चोट नहीं लगती। सभी छात्र यू बिन को देखते हैं, अब पहली बार डर के नहीं, सम्मान के साथ। यू बिन मैदान के बीचों बीच खड़ा है, उसके चारों तरफ बच्चों का हुजूम है, लेकिन आज वो अकेला नहीं है। उसके भीतर एक नई शांति है।